आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं दोस्तों, और आपको कुछ बताना भी चाहता हूं। क्या आपको पता है कि साइंस नाम का वर्ड वहाँ पर कोई काम ही नहीं करता है। साइंस कुछ है, वहाँ पर विज्ञान कुछ है, वहाँ पर कोई काम ही नहीं करता है। मैं आज आपसे जगन्नाथ जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 17 बार जहाँ आक्रमण करा गया दोस्तों, उसके बाद भी वह मंदिर सुरक्षित है। जहाँ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को दर्शन करने से रोक दिया जाता है, मैं आज वो जगन्नाथ जी की बात करना चाहता हूँ। वो जगन्नाथ जी वहाँ उड़ीसा छोड़ के स्वयं हमारे उत्तराखंड आए, और उत्तराखंड आने के बाद अपने भक्त को साक्षात दर्शन दिए। और कैसे ये कहानी में उतार चढ़ाव हुए हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जहाँ हमेशा सच्चाई रहती है। ये भारत का ही नहीं, ये विदेशों से भी लोग आते हैं दोस्तों ये फेस्टिवल में भारत के। और ये माना जाना रथ यात्रा है जिसमें कृष्ण इसमें शामिल रहते हैं सुभद्रा के साथ, और 3 जने रहते हैं दोस्तों। ये रथ यात्रा प्रारंभ करी जाती है। तो दोस्तों मैं कहानी में ले चलता हूँ आपको। हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की जो सत्य घटना है, मैं आपको जगन्नाथपुरी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे उड़ीसा छोड़ के उनको हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आना पड़ा, और अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए। दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जब कोई कार्य करता है तो इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से करता है कि भगवानों को अपना धाम छोड़कर खुद हमारे उत्तराखंड आना पड़ जाता है। ऐसे है दोस्तों, क्योंकि हर हमेशा याद रखना, भगवान किसके साथ रहते हैं? सच्चाई के साथ रहते हैं। जहाँ सच्चाई होगी और जहाँ नियम होगा और जहाँ धर्म होगा, तो भगवान अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आपके दर्शन देने आ जाएंगे। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है, या आपके पास कोई ऐसी नेगेटिविटी शक्ति है जिसे किसी भगवान ने बचाया है, तो आप अपने चैनल के साथ हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हो। दोस्तों आप किसी माध्यम से भी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो, और हेमचू पहाड़ी चैनल को फेसबुक पर भी देख सकते हो। कहीं पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर आप जल्दी करोगे तो मैं जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ आपको। कहानी किसी भी माध्यम से ले लूँगा। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना है सत्य, ये चमोली गांव की है। चमोली गांव में एक बालम सिंह रहते थे, और वो अपना नित्य क्रम खेती बाड़ी और गाय भैंस चराकर अपना जीवन पालन करा करते थे। और उनकी पत्नी का नाम शोभा था। दोनों पति पत्नी खुशी खुशहाल जीवन काटते थे। बालम सिंह के मन में हमेशा ये विचार रहता था कि यार इस बार जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी की जो यात्रा, रथ यात्रा होगी, उसमें मैं देखने जाऊंगा। ये इच्छा है मेरी, और मैं भगवान श्री कृष्ण को इतना मानता हूँ और इतनी मैंने पूजा करी है भगवान श्री कृष्ण की, क्यों ना मुझे एक बार दर्शन हो जाए श्री कृष्ण भगवान के, और मैं वहाँ जाऊँ। ये उनके मन में लालसा थी, और ईमानदारी इतनी भरी थी इतनी भरी थी कूट कूट के। अपने जीवन में कभी असत्य बोलना क्या होता है वो भी इनको पता नहीं था। भगवान जी की वो दिन रात आराधना करा करते थे बालम दा। अब बालम सिंह जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा दोस्तों, अब यहाँ से उत्तराखंड चमोली से और जगन्नाथपुरी का जो रास्ता है वो आसान नहीं है, क्योंकि 4 धामों में धाम जो है जगन्नाथ धाम आता है हमारे, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर रामेश्वरम, फिर जगन्नाथपुरी। दोस्तों ये जो धाम प्रमुख धाम है जगन्नाथपुरी, यहाँ पर साइंस से भी कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है दोस्तों, जो झंडा है वहाँ का वो भी हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और तो और बाहर इतना शोर शराबा होगा, समुद्र की लहरें इतनी तेज उड़ती हैं, लेकिन अंदर आपको शांति और सुकून मिला जाएगा। चमत्कार ये होता है दोस्तों
कि उस मंदिर के ऊपर से जो चक्र बना गया है, आप जिस दिशा से भी देखोगे आपको वो चक्र उसी दिशा में दिखाई देगा। और इससे भी ज़्यादा चमत्कार दोस्तों ये होता है कि उसके ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज और ना कोई बाज ना कोई चील कभी कोई उड़ता है दोस्तों। वो जो चक्र को निर्माण करा गया है दोस्तों, इस हिसाब से करा गया है, वो रुकावट पैदा कर देता है जो भी उस जब मंदिर के ऊपर से जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये होती है वहाँ पर मंदिर में कि आप जो मंदिर के बर्तन में भोजन प्रसाद बनाया जाता है वो 7 बर्तनों के ऊपर बनाया जाता है, और जो सबसे पहले जो प्रसाद बनता है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन में बनता है। अब दोस्तों और उस मंदिर में खासियत बात है ये कि कभी भी प्रसाद चाहे कितना भी हो लेकिन वो भक्तों को कभी कम नहीं पड़ता है जितना भी हो। तो वो जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा बालमदा ने रखी थी। तो बालम सिंह ने किसी तरीके से बोला कि यार मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन वो जो रास्ता है वो आसान नहीं हुआ करता था क्योंकि हमारे पहाड़ से और उड़ीसा जो है बहुत दूर है दोस्तों। लेकिन उनके मन में इतना ईमानदारी थी, इतना विश्वास था, वो जगन्नाथ जी से ही कहते थे, हे जगन्नाथ भगवान तुम ही हो बुलाने वाले, तुम ही हो तारने वाले, हे कन्हैया तुम्हारी श्रद्धा होगी तो बुला लेना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में मुझे उसी उधर ही पैदा कर देना जगन्नाथपुरी में, मैं वहीं देखूँगा। ये उनका विचार था। करते थे, काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, बालम अपने खेत में गाय चला रहा था। हमारे जो पहाड़ों में जो खेत होते हैं वो रहन बसेरे से काफ़ी दूर होते हैं, जंगलों में और कई दूर दूर होते हैं। तो खेती करने अपने गाय भैंसों को भी ले आते थे और बैल वगैरह ले आके उन्होंने कहा मैं अपने खेती भी कर लूँगा। तो वो जंगल में अपनी खेती करने लगे, उधर साइड जंगल किनारा नज़दीक में ही था वहाँ पर, और खेती वगैरह करने लगे। तो इतने में जब वो कार्य कर रहे थे अपनी मेहनत और सिद्धर लगन से, तो एक बालक क्या होता है, एक छोटा सा बालक एक पत्थर के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाने लगा। और जैसी उस बालक पर नज़र पड़ी बालम की, तो बालम देखता है और बच्चे से कहता बेटा तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस किनारे पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर जंगली जानवर आ जाएगा और कहीं आपको क्षति ना पहुँचा दे, बेटा आप यहाँ से जाओ। लेकिन जो बालक होता है, बालक उनसे पूछता है आप मुझे ये बताओ, आप भी तो इस जंगल में अकेले हो, तो आपको कोई जानवर नहीं खाएगा? तो वो बालमदा कहते हैं बेटा मेरे ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ है, जब तक मेरी सांस चलेगी मुझे पता है मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो बालक कहता है जब आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान का हाथ है तो यहाँ पर कोई शेर वगैरह कुछ आएगा नहीं, तो मुझे भी बैठने दो, मैं बांसुरी बजाऊंगा खाली। तो कहता है चलो ठीक है, बच्चा ही तो है, जब मैं जाऊंगा तो तुम भी चले जाना बेटा। उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं जाऊंगा आप जाओगे तो मैं भी चले जाऊंगा। तो उन्होंने वहाँ पर बांसुरी बजाना स्टार्ट कर दी। बच्चे ने 6 साल का लमसम बच्चा हुआ, बांसुरी बजाई बच्चे ने, खूब ज़ोर ज़ोर से बांसुरी बजाई और इतनी मधुर आवाज़ आई, उनका काम कब ख़त्म हुआ उन्हें भी पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने अपने डंगरों को सब एकत्रित करा और घर जाने के लिए जैसे तैयार हुए, और उन्होंने वो बच्चे की ओर को देखा, पीछे को अपनी ओर को, उन्होंने कहा बच्चे को अब घर जाने को बोलता हूँ। तो अचानक जब देखा तो बच्चा वहाँ से गायब, पत्थर से। ये क्या हो गया, बच्चा गायब कैसे हो गया, अभी तक तो यहीं पर था बालक, गायब कहाँ हो गया। तो उन्होंने कहा चलो बच्चा है चले गया होगा घर को। उनको टेंशन भी हो गया यार कि बालक को कहीं कुछ हो ना जाए। उन्होंने कहा चलो जहाँ उसका घर होगा चले गया होगा बालक। जब वो घर आते हैं, घर उनने अपनी धर्मपत्नी को बताया सुबह को, क्या ऐसा हुआ, मैंने वहाँ एक बालक को देखा। तो उन्होंने कहा वो बालक जो कोई आए होंगे तो आप जगन्नाथ भगवान को बहुत मानते हो, तो श्री कृष्ण होंगे और वो अपने बाल स्वरूप में तुमको दर्शन दिए होंगे। कहता है भगवान ने मुझे दर्शन दिए बाल स्वरूप में, इतने सुंदर रूप में। बड़ा खुश और प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, प्रभु अपनी इच्छा बाल कन्हैया हमारे ऊपर बनाए रखे। उसके बाद क्या होता है, वो रात में सो जाते हैं, तो उनके सपनों में वही बालक आता है और बालक आके कहता है बालम सिंह आप जगन्नाथ धाम आना चाहते हो तो मैं तुम्हें जगन्नाथ धाम लेके जाऊंगा। और इतने में उनकी नींद खुल जाती है, खट से उनकी नींद खुल जाती है। कहते हैं ये कैसा स्वप्न था।
तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जैसे हमारे पहाड़ों में गाय भैंसों को जब होता है ना कि बातें हैं जहाँ पर, तो अगर वो उखड़ जाता है, खो जाता है, तो सब्बल से खोद के उनके लिए नया वो बनाते हैं। तो उसी प्रकार से वो कैट के बांधने के लिए नया वो बनाते हैं। तो उनका जो सब्बल है वो एक वहाँ पर मटके जैसे में गिर जाता है, फड़क से लग जाता है, और लग जाता है तो जब निकालते हैं घोड़े तो उसमें सोने की असरपियाँ और बहुत सारे चांदी जेवर इस टाइप से एक घड़ा भर के निकल जाता है। और जब घड़ा भर के निकल जाता है तो अब दोस्तों यहीं पर ईमानदारी, व्यक्ति की ईमानदारी दिखाई जाती है ना। तो बालम कहता है यार ये किसका है, किसका है, किसका है, किसी ने हमारे यहाँ रख दिया होगा और ये इसलिए मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो जितना धन था वो कहाँ लेके चले जाते हैं। और अगर आज हमको और आपको और किसी को मिलेगा तो कान किसी को खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जनरेशन इतनी तेज़ है क्योंकि हम अगले को बताना नहीं चाहते कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो उसी प्रकार से उनने क्या करा, वो जितना असरपियाँ थी, जो भी था, धन संपत्ति था, तो वो लेके कहाँ चले गए दोस्तों, अपने मुखिया जी के पास चले गए। अब मुखिया जी के पास जाके उन्होंने बोला, मुखिया जी ये पता नहीं गोठ में हमारे रखा हुआ है और हमारे वहाँ मैंने खड्डा खोदा, किसी ने वहाँ दाब के रखा था, ये किसी का है तो मुझे बता दो। तो मुखिया जी ने सब गांव में पंचायत करी। उन्होंने कहा भैया ये घड़ा किसका है, घड़ा किसका है, घड़ा किसका है। तो सब ने बोला हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं, सब ने मना कर दिया। तो मुखिया जी ने चालाकी दिखाई, फिर उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो धन है ये धन मैंने सहित रख दिया होगा वहाँ पर और मुझे याद नहीं है, तो ये धन को मैं रख लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मुखिया जी आप रखो। उसके बाद बालम अपने घर चले गया। अगले दिन मुखिया जी वो घड़ा लेके किसका वहाँ आते हैं, बालम के वहाँ आ जाते हैं और बालम से कहते हैं, बालम ये यार ये धन मेरा भी नहीं है, ये धन पता नहीं किसका है। तो बालम ने कहा मुखिया जी कल आपने तो कहा कि ये धन आपका है और आज आप कह रहे हो। उन्होंने कहा मैंने कहा था, मैंने झूठ बोला था। कल रात स्वप्न में मेरे एक बालक आया और बालक आने के बाद मुझसे बोला कि अगर ये धन तुम बालम को अगर नहीं दे के आओगे तो मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक नाश कर दूंगा। तो वो मुखिया जी ने वो धन का घड़ा वहाँ रखा, डरते मरते वहाँ से चले गया। और दोस्तों टेंशन के मारे बालम क्या हो रहा था, परेशान भी हो रहा था। उन्होंने कहा यार ये बच्चा कौन है जो मेरे पीछे शनि की तरह लग गया है। और हमारे वहाँ पर क्या होता है, पहाड़ियों में कहीं पर कुछ भी बच्चा दिखना, ये कुछ भी अगर ऐसी चीज़ दिखाई जाता है तो हमारे वहाँ उसे अलग वो भी मानते हैं व्रत। तो उन्होंने क्या करा, उस चीज़ की कई जगह पूछ कराने चले गए। उन्होंने कहा किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने कहा ये बालक आ गया, किसी ने बाव भूत आ गया, किसी ने क्या, इस तरीके से उनको समझाया। अब ताजुब की बात ये थी कि वो टेंशन के मारे रात में घर आया, घर आने के बाद सो गया। उन्होंने कहा अगले दिन मैं ये धन को कहाँ दे आऊँगा, ये थाने में दे आऊँगा। तो बालम सो जाता। बालम से स्वप्न में आके कहते बालम तुम मेरे पुत्र समान हो। वो बच्चा कहता, तो बालम कहता आप तो खुद पुत्र हो, मैं आपका पुत्र कहाँ। तो वो खट से अपने किस रूप में आए थे, श्री कृष्ण रूप में आए थे। कहते हैं बालम तुम मेरा भक्त है और जो ये मैंने तुझे धन दिया है, ये धन तेरी तमन्ना थी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखने की, तो मैंने वहाँ के लिए तेरे को दिया है ये धन, और तू ये धन के मदद से जगन्नाथपुरी की यात्रा देखने के लिए आ, ये मेरी तमन्ना है। तो बालम कहता है प्रभु मैं कैसे आऊँ, मेरे को तो कोई जानने वाला नहीं, मेरा कोई देखा नहीं। उन्होंने कहा प्रभु मैं ये धन को कैसे रख सकता हूँ, मैं कैसे मानूँ ये धन तुम्हारा है, ये स्वप्न में बात चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो धन मैंने तेरे को दिया है पुत्र, ये धन मैंने किसी और का नहीं दिया है, ये मैंने अपने चंदा कोष में से निकाल के दिया है तेरे को जगन्नाथ के। वो कहते हैं प्रभु कैसे। उन्होंने कहा तू ये धन की जो मुद्राएं हैं उनमें देख लेना किसकी मूर्ति बनी है, क्या बना है, तो तब जाके तू ये धन का इस्तेमाल करना। ठीक। और चट से उसकी आँख खुलती है और अगले दिन सुबह वो अपनी पत्नी शोभा के साथ देखते हैं घड़े को देखने के बाद उसमें देखते हैं तो वहाँ उसमें जगन्नाथपुरी की फोटोकें बनी रहती हैं और सुभद्रा की फोटोकें बनी रहती है, भगवान श्री कृष्ण की फोटोकें बनी रहती है। तो इस टाइप से वो धन में और मोती में उन्हें दिखता है। तब वो कहते हैं हाँ ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ धन है, अब मैं इसे अपने कार्य के लिए सिद्ध कर सकता हूँ।
तब उनने वो धन को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी पत्नी शोभा के साथ सीधा उड़ीसा को रवाना हो गए। और जब वहाँ उड़ीसा पहुँचने के बाद उन्होंने जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी दोस्तों, उनके आँख से आंसू ऐसे आ रहे थे, तर 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 आंसू बह रहे थे उनके आँख से। आंसू बहते बहते वो इतने प्रसन्न हो गए वहाँ पर, तो प्रसन्नता उनकी कोई छुपी नहीं गई। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ जी के रथ को भी छुआ, क्योंकि रथ को बड़ा भाग्यशाली आदमी छूता है जो रथ होता है, क्योंकि वो रथ पे हाथ लगाना और भगवान श्री कृष्ण के रथ को धक्का देना, ये बड़े हर किसी की तमन्ना होती है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन पहुँच कोई नहीं पाता है। वहाँ पर पहुँच वही पाता है जिनको भगवान स्वयं बुलाते हैं। तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर भगवान जब तब उनने रथ को हाथ लगाया और प्रणाम करा। प्रणाम करने के बाद उनने जब मंदिर देखा जगन्नाथपुरी का, बहुत प्रसन्न हुए, उनके आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। और अपनी पत्नी के साथ जब वो वापस आए तो उनको वहाँ पर वही बालक दिखाई दिया, और वही बालक दिखाई दिया। उन्होंने कहा प्रभु तुमने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और दोस्तों वो उतनी बड़ी भीड़ में और सब कुछ उन्हीं को दिखाई दे रहा था बच्चा, और वो अपने मूल स्वरूप में आ गए श्री कृष्ण भगवान। और उन्होंने कहा भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से और उससे प्रसन्न हूँ, तुम चाहे कुछ भी मुझसे मांग लो। तो उन्होंने प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति का वरदान दे दो बस। और उन्होंने वहाँ से भक्ति का वरदान लिया और दोस्तों इतनी प्रसन्न हुए और जब से वो उनके भक्त रहे आजीवन तक। तो दोस्तों यह सत्य घटना है। और दोस्तों भक्ति का समय आप सबको पता है आने वाला है। सभी उत्तराखंड के देव डंगरिये लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सावन आने वाला है, और सभी भक्त लोग धर्म पर, चाहे जो वैशी में बैठना चाहता हो, चाहे कहीं भी कोई अपना नियम करना चाहता हो, महादेव की आराधना करें और अपने इष्ट को सक्षम बनाएं, तभी जाके उनके घर के इष्ट प्रबल होंगे और शक्तियाँ प्राप्त होंगी। दोस्तों मेरे इष्टों से या किसी और के इष्टों से आपका घर का भला कभी नहीं होगा। स्वयं अपने घर में तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि हर हमेशा याद रखना, घोड़ा अपने के लिए चढ़ता है, घोड़े का बच्चा अपने के लिए चढ़ता है। दोस्तों यही है, अपने अपने पेट सबका अपना अपना भरता है। इसीलिए भक्ति भगवान की जो भी करेगा भला उसी घर का होगा, हर हमेशा याद रखना। दोस्तों सावन आने वाला है, इसलिए हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों धन्यवाद। हो कन्हैया, हो कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, दिल श्याला मधुबनमा, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, दिल मोसा जी डरना, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, दिल शेर रूप ल्याई, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ऐरना को ध्यान जाग, बैरना को ध्यान जाग, सत्य कौलों को ध्यान जाग, बर्मी कौलों को ध्यान जाग। मेरा तू वेलो भगवाना, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरो मुरली को बजया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, तेरे मुरली सुन की ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरो चित बंद हुए जांदो, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, बाबू भगवान छे, निर्विघ्न छे, वाहेगुरु जी खालसा छे भगवान तू। मेरा तू आदि नारायण, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरा बदेरी नारायण, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरा तू आदि नारायण।